वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पेपर कोड 6532 सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले की अपनी वीडियोस में हम 6531 सेट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐसा है कि सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर हैं, तो जो सेम वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। हम जो क्वेश्चंस अलग हैं उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सेम वाला पार्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप वो जो सेम वाले क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे। Let A be a skew-symmetric matrix of order 3। A हमारे पास एक skew-symmetric matrix है of order 3। If A transpose is equal to determinant of A is equal to X। determinant of A हमें X दे रखा है and वो कह रहा है then value of 2023 की पावर x इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो कि इसकी वैल्यू हम बता पाएंगे यदि हमें x मिल जाए। अब x को निकालने के लिए उसने कहा है a इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो a यदि सिक्यू सिमेट्रिक है तो a का जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर होता है। यही तो होता है कि जो a का ट्रांसपोज है वो -a के बराबर होता है। इन दैट केस जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होती है, सिक्यू सिमेट्रिक होती है। हम यहां दो प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे कि a का जो ट्रांसपोज है उसका डिटर्मिनेंट बराबर होता है a के डिटर्मिनेंट के, और दूसरी के a का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आप देखें दोनों तरफ डिटर्मिनेंट करें, एक ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a का डिटर्मिनेंट। यहां पर आप देखो तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, यहां ये स्केलर है -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 की पावर n, ऑर्डर कितना दे रखा है ऑफ ऑर्डर 3, सो -1 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये प्लस माइनस की वैल्यू हो जाएगी, -1 की पावर ऑड नेगेटिव, इधर ले आओ, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0 विच इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। 2 को इधर ले गए, यानी हमारे पास वैल्यू आ रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा उनके लिए जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है, ऑड नंबर जिनका ऑर्डर है उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके बराबर है, x के, यानी यहां से x की वैल्यू 0 मिल गई। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी 2023 की पावर 0, यानी किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 के बराबर होती है, अंदर चाहे कुछ भी उसमें दे रखा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा D यानी कि 1। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। लेट I इज इक्वल टू 0 to 2 √4 - x² dx। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला यहां पर बनेगा। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 0 to 2 √a² - x² dx, 2 का स्क्वायर, दिस विल बी 2 का स्क्वायर। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² किसके बराबर होता है, a² - x² dx
इज इक्वल टू एक्स बाई टू, और यही सेम टर्म आएगी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो अब यहां पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहां पे आएगी वैल्यू एक्स बाई टू और यही सेम टर्म यानी कि रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर यानी 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, और ये होगा 0 से 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट को रखेंगे तो 2 का स्क्वेयर 4, 4 माइनस 4 इज 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 माइनस 0 को रखेंगे तो ये पूरी 0 बन जाएगी प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 0। अब आप देखें तो यहां बन गया 1। साइन 1 किस पर होता है हमारा? साइन 1 होता है पाई बाई 2 पर, यानी यहां जो 1 है उसे मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2, दैट्स इट, माइनस 2 साइन 0 किस पर होता है? 0 पर, दैट इज साइन 0। तो यहां साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस दैट विल बी 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज पाई। यानी आई को सॉल्व करके हमें यहां वैल्यू क्या मिल रही है? दैट इज जो पाई है वैल्यू हमें यहां मिल रही है। तो सिंपल एक फॉर्मूला हमें यूज करना है और वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन 6 देखिए क्या कह रहा है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर के हमें क्या निकालने हैं? डीसीज, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, और जहां पर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। आप समझें, ये मान लो ए है और बी ए मानते हैं, दिस इज बी, दिस इज ए। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3 4 0, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 -1, दैट इज। अब वो कह रहा है कि पहले आप इनके डीसीज निकाल लो। डीसीज के लिए हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, लेट से x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये इनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज के मॉड्यूलस से अगर हम डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर दें तो वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। तो पहले तो मैं इसके डी आर्स निकाल लेता हूं, डी आर्स ऑफ बी ए। यू मस्ट टेक केयर दैट कि ऑर्डर सही हो। ए और बी लिखोगे तो वो ए बी के मिलेंगे, बी ए, जो पीछे वाला है उसमें से सामने वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी। सो 1 माइनस 3 इज -2, 2 माइनस 4 इज -2, -1 माइनस 0 इज -1। और इसका मॉड्यूलस निकालेंगे आप, बी ए वेक्टर का मॉड्यूलस वो होगा -2 का स्क्वायर 4, 4 1 यानी √9, दैट इज 3। तो जो डीसीज हैं, डीसीज ऑफ बी ए वेक्टर दैट आर -2/3, -2/3 and -1/3, that are the DCs of this BA vector. Quite simple concept. आप पहले बी ए वेक्टर के डी आर्स निकालो, फिर उसके ही मॉड्यूलस से उसको डिवाइड कर दो, एंड आफ्टर दैट आप डी सीज उसके लिए फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है। इफ द पॉइंट पी ए कॉमा बी कॉमा 0 लाइज ऑन द लाइन, और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है? x + 1/2 y + 2/3
एंड z प्लस 3/4 देन ए बी इज, तो वो इस तरीके से पूछ रहा है कि a कॉमा बी जो ये ऑर्डर्ड पेयर है वो किसके बराबर होगा। दैट मीन्स हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a b की वैल्यू कैसे निकालें, आप समझें कि वो कह रहा है कि ये पॉइंट P A, B0 इस पर लाई करता है, और जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर, किसी कर्व पर लाई करता है तो हमारे दिमाग में एक ही कंसेप्ट आता है कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स द बेसिक थिंग। तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। यहां x है a यानी a प्लस 1/2, b प्लस 2/3 एंड दैट इज 0 प्लस 3/4। एक बार तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a प्लस 1/2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/4 यानी कि 3/2। 1 को इधर ले जाओ, a इज इक्वल टू 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2। अब इन दो को कंपेयर करें, 9/4 दिस इज 9/4, 2 को इधर ले जाइए, 9/4 माइनस 2 यानी 4, 9 माइनस 8 यानी b इज इक्वल टू 1/4। सो a कॉमा b किसके बराबर होगा, 1/2 1/4। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो a कॉमा b का ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए आपको a b निकालना है, और उसके लिए सिंपली पॉइंट को पुट करें लाइन के अंदर और आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 10 देखिए। फॉर एनी टू इवेंट्स a एंड b, p a कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, p a कॉम्प्लीमेंट इज 1/2, p b कॉम्प्लीमेंट इज 2/3, p a intersection b is equal to 1/4, then p a complement by b complement किसके बराबर होगा। तो आप देखें तो p a complement by b complement का फॉर्मूला बनेगा p a complement intersection b complement ओवर पी बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो टास्क है हमारे लिए वो ये है कि आप पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो देखो पी ए कॉम्प्लीमेंट से पी ए निकाल सकते हैं हम, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, और ये आ जाएगा 1/2। पी बी हम निकाल सकते हैं, वो आएगा 1/3, और पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास है। अब देखिए इसको निकालना है हमें, दैट्स द थिंग। सो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। देखो जरा यहां यूनियन है, दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, बीच वाला सिंबल चेंज कर दो, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें आता है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यानी अब हमें पहले क्या निकालना होगा, पी ए यूनियन बी, और उसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां वैल्यू रखेंगे, पी ए इज 1/2, 1/3 माइनस 1/4, 2 3 4, एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, एलसीएम इज 12, 2 से 6, 3 से 4, 4 से 3 यानी 7/12। तो पी ए यूनियन बी कितना आ गया, 7/12 आ गया। यहां रखेंगे 1 माइनस 7/12 आएगा 5/12। अब थोड़ा नीचे की तरफ करना कैलकुलेशन। सो 5/12 तो इस टर्म की वैल्यू आ गई, दैट इज 5/12। पी बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 2/3, यानी 3 से 4 टाइम इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 5/8। सो पी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट आएगा
5/8। ओके, यहाँ ऑप्शंस के अंदर आपको 5/8 दे ही नहीं रखा, बट क्वेश्चन भी सही है हमारा, तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब कई बार ऐसा केस बन जाता है, रेयर है बट बन जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सर हमारा आंसर भी ठीक आ रहा था बट ऑप्शन में भी नहीं था, ऐसा कई बार हुआ है और मोस्टली देखने को मिलता है। तो उसका सल्यूशन क्या होता है, सीबीएसई उस क्वेश्चन के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है, जब इसकी आंसर की उस टीचर को प्रोवाइड की गई होगी जो इसको चेक कर रहा होगा, तो इस क्वेश्चन के आंसर में वहां स्पेशली लिखा होगा कि गिव 1 मार्क टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस। ऐसा हमने भी कई बार देखा है कि जनरली जब आंसर ऑप्शंस के अंदर नहीं होता तो हर एक बच्चे को नंबर दिया जाता है जिसने उस क्वेश्चन को किया है। अब अगर आपका आंसर अलग आ रहा है, गलत आ रहा है, आपको छोड़ के नहीं आना है, किसी एक को भी वहां भर आओ और आपने यदि उसको अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब आप उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, आपका आंसर बेशक से गलत अलग आ रहा है, वो गलत दे रखे हैं उसमें, बट अटेम्प्ट करके आना है ताकि आपको नंबर मिल जाए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां 5/8 होगा। क्वेश्चन 15 देखिए, इफ a इज इक्वल टू, a हमें दे रखी है 1 0 0 1 0 0 एंड b हमें दे रखी है 1 1 0 0, देन हमें b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सिंपली हमें b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं। a ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। b ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 1 0 0। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, b ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे, सो 1 0 1 0 1 0 0 0, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आएगा 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 इज 0, दैट इज ऑल 0 0 0, 1 इंटू 1 0, दैट इज ऑल 0। सो ये हो गया 1 0 1 0। अब आप चेक कर लें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, दैट इज बी, तो बी को आप यहां पर टिक करेंगे। सिंपली हमें मल्टीप्लाई यहां पर करना था। अब क्वेश्चन 21 देखिए क्या कह रहा है हमसे, कंसीडर द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ बी बिलोंग्स टू आर। यहां कम से कम b की एक वैल्यू होगी जो रियल नंबर से बिलोंग करती होगी, फॉर विच एफ एक्स है b बाई एक्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 इज इंक्रीजिंग इन किसके अंदर, r माइनस 0 के अंदर। यानी कि यहां पर x की वैल्यू 0 को छोड़ करके पूरे रियल नंबर्स में b की एक ऐसी रियल वैल्यू होगी जिसके लिए कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आप समझें, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम ये कह देते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप यहां देखो, इसका डेरिवेटिव कर लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा माइनस बी बाई एक्स स्क्वेयर। आप देखें तो माइनस बी बाई एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 कब होगा, आप देखो कि भाई x की वैल्यू तो कुछ भी हो, अगर b की वैल्यू नेगेटिव है, b की वैल्यू -1 रख दी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे -1 रख दी और x की भी वैल्यू 1 रख दी, सो दिस इज 1 ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो हम लिखेंगे व्हेन
b इज लेस देन 0, b जब आपका लेस देन 0 होगा, एंड लेस देन 0 कितनी वैल्यूज हो गई, इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, देखिए x की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है -∞ to 0 एंड 0 to इन्फिनिटी, 0 नहीं हो सकती है x की वैल्यू, तो -∞ to 0 यानी x की जगह आप नेगेटिव वैल्यू रख लो या पॉजिटिव वैल्यू रख लो, हमारा fx इंक्रीजिंग ही होगा फॉर बोथ इंटरवल्स, -∞ to 0 एंड 0 to इन्फिनिटी। और यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि क्या कोई b की एटलीस्ट 1 रियल नंबर से वैल्यू होगी जिसके लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और हमने कितनी सारी बता दी, b लेस देन 0 के लिए सभी के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है हमारी, द आवर स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दैट्स द थिंग वी हैड टू शो। और यही हमें जस्टिफाई करना था, ट्रू और फॉल्स बताना था और जस्टिफाई करना था, जस्टिफाई मतलब सॉल्यूशन करना था। इसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन्स एंड, दो लाइन्स हमें दे रखी हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं गिवन लाइन्स लिखता हूं, द गिवन लाइन्स आर, वो हैं x -1 by -2, y -4 by 3p एंड z -3 by 4, और दूसरी लाइन है x -2 by 4p इज इक्वल टू y -5 by 2 इज इक्वल टू 1 z by 7 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देखें तो इस पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं -2 3p 4, लिखते हैं दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। DRs ऑफ फर्स्ट वो है -2 3p एंड 4। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम, चलो अभी करते हैं, मैं आपको बताता हूं। DRs ऑफ सेकेंड वो है 4p 2 एंड 7, और यही मिस्टेक हो जाएगी। मिस्टेक क्या होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी इस तरीके से, मतलब ये x y z आगे होना चाहिए, बट यहां पर नहीं है, तो यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा z -1 और नीचे आएगा -7, यानी इसका dr क्या होगा, -7 होगा। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। अब आप देखें तो दो लाइंस परपेंडिकुलर जब होती हैं तो उनके DRs का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है। हम बोलेंगे सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 देयरफॉर -2 into 4p प्लस 3p into 2 प्लस -7 into 4 इज 0। ये हो गया माइनस का 8p, ये हो गया आपका प्लस का 6p, ये माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 2p इधर जाके प्लस का 28 एंड p इज इक्वल टू -14। तो जो p की वैल्यू है वो -14 हमारे पास आ रही है। सिंपल कंसेप्ट कि लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके DRs का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है, और वहां से फिर हमने p की वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद क्वेश्चन 26 देखिए, क्या है, इंटीग्रेशन से दे रखा है
लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन रूट ई की पावर 2x माइनस 4 ई की पावर x माइनस 5 dx। अब समझो यहां पर कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी एंड वो सिंपल हमें दिखाई दे रही है। इस e की पावर 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट विल बिकम e की पावर x, इसको ऐसा लिख दे e की पावर x का स्क्वायर, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2x बन जाएगा, माइनस 4 की पावर x माइनस 5 dx। अब आप देखो यदि मैं इस e की पावर x को पुट कर दूं तो ऊपर वाला e की पावर x dx यहां से चला जाएगा। सो वी आर गोइंग टू यूज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ e की पावर x। पुट e की पावर x इज इक्वल टू t, विच इंप्लाइज e की पावर x dx जो है वो dt के बराबर होगा। तो यहां पे आ जाएगा dt अपॉन रूट टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहां हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसको कैसे करते हैं, t का कोफिशिएंट ले लो, उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो और उसी को ऐड और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। आई रिपीट, t का कोफिशिएंट, उसका हाफ, स्क्वायर, उसी को ऐड उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वेयर माइनस 5 माइनस 4, ये ऐड कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको मैं लिख सकता हूं t माइनस 2 का स्क्वेयर, ये माइनस 9, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3 का स्क्वेयर, माइनस अलग है 3 का स्क्वेयर। अब यहां फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का, और वो फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। और x का काम कर रही है ये पूरी टर्म। आप बोले सर ये x थोड़ा ही है, ये तो एक लीनियर टर्म है, तो लीनियर टर्म को आप एज x ले सकते हैं क्योंकि x भी एक लीनियर इक्वेशन होती है। तो यहां पर ये हो जाएगा log x का काम ये टर्म कर रही है t माइनस 2 प्लस, और ये पूरी टर्म आ जाएगी t माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस c। आप देखें तो t की वैल्यू वापस रख दो, आप t की वैल्यू रखोगे तो e की पावर x माइनस 2 प्लस, इसको सॉल्व करने पर ये मिलेगा और इसकी जगह आप ये वैल्यू रख दोगे तो ये मिलेगा आपको। सो दिस इज log e की पावर x माइनस 2 प्लस रूट e की पावर 2x माइनस 4 की पावर x माइनस 5 प्लस सी। सिंपल एज दैट। तो केवल एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हमें करना है और फिर उसके बाद हमें क्लियरली दिखाई देगा कि हमें क्या फॉर्मूले यहां पर यूज करने हैं। क्वेश्चन 28 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जिसका कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y है एंड ये हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं, इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम इसकी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का, तो इज इक्वल टू का साइन लेना है। सिंपल, x को 0 रखेंगे तो y 10, y को 0 रखेंगे तो x 10। इसका बनाते हैं ग्राफ ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 60,
एक्स वाई, और यहाँ पे x को 0 रखोगे तो y 20, और y को 0 रखोगे तो x मिलेगा 60 आपको। या फिर आप यहाँ इसको 0 ना रख करके और एक वैल्यू रख लें, x को जैसे हमने रख दिया यहाँ पर, x को रख दिया 30, x को 30 रख दिया, 30, दिस इज द वैल्यू 30, x को 30 रख दिया तो y आ जाएगा 10, x को 30 तो y को 10। ओके, अब आप देखें कि यहाँ पर, या फिर 0,60 ही रहने दें, 0, दिस इज 60। इसका भी मैं कारण बताऊंगा कि क्यों 0,60 रहने दें। इसके अब इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू y, x y, x को 0 तो y 0, x को 1 तो y 1, x को 2 तो y को 2। यहां पर आप देखें या फिर यहां पे ग्राफ बनाते हैं, एटलीस्ट आप 10 का इंटरवल लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, दैट्स इट। अब आप देखें तो पहली लाइन का ग्राफ बनाइए। द फर्स्ट लाइन इज 0, 10, 10, 0, 0, 10 होगा यहाँ पर, 10, 0 होगा यहाँ पर, तो सिंपल लाइन इन दोनों से पास कर गई। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x0 y20, x0 y20 यहां पर, x60 y0, x60 y0 होगा आपका यहां पर। तो इन दोनों को मैप करें, इस तरीके से जाएगी। दिस इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। नाउ x 0,0 यहां पर, और 1 ना लेकर के आप इसे, क्योंकि 1 तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, 10 लेंगे तो 10, 20 लेंगे तो 20, तो 10,10 होगा आपका सम यहां पर, दिस पॉइंट। तो इन दोनों से पास करवा दो। दिस इज x इज इक्वल टू y। वैसे भी आपको दिखनी चाहिए कि y इज इक्वल टू x ये लाइन होती है, और y इज इक्वल टू माइनस x ऐसे होगी, passing through the origin and towards negative x-axis. Now, अब हम इसका फिजिबल रीजन चेक करते हैं कि इसका फिजिबल रीजन कहाँ आ रहा है। सबसे पहले इस लाइन को देखो, इस लाइन के इस तरफ यहां कहीं एक पॉइंट है 1,-1, तो उसको हम यहां पुट करेंगे, और केवल इनइक्वालिटी वाला साइन लेना, इज इक्वल टू वाला नहीं, x को 1 लेंगे और y को -1। तो ये कह रहा है कि 1 जो है वो छोटा होता है -1 से, यानी ये बात तो गलत है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस लाइन का फिजिबल रीजन इसके अपोजिट यानी कि इस तरफ होता, और अगर सेटिस्फाई करता तो इस तरफ होता। सो दिस इज द थिंग, ये हो गया। इसको चेक करो, इसके लिए तो ओरिजिन रख लो, बेस्ट है। तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 10, तो ये बात गलत है, यानी ओरिजिन के दूसरी तरफ इस तरफ होगा। इसमें रखेंगे 0 + 0 इज लेस देन 60, सही बात है, यानी इसका इस तरफ होगा। तो आप देखें तो ये फिजिबल रीजन बन रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स की हम बात करें तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो है 0,20, और ये वाला है हमारा, दिस इज 0,10 एंड दिस इज 0,20, A, B, C एंड D, और B हमारा इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो सॉल्व करते हैं, y की जगह x रख दो, यहां x + x इज 10, 2x इज इक्वल टू 10, x इज 5 एंड y इज आल्सो 5, यहां पर b के अंदर 5,5। दूसरे वाले को निकालें, इसमें x की जगह y रख देंगे,
तो 4y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 15, यानी 15,15। फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। नाउ हम z की वैल्यू निकालेंगे एट दी कॉर्नर पॉइंट्स। सो z एट a यानी 0,10, यहां रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10 इज 90। उसके बाद z एट b, z को हम b पर निकालेंगे, b इज 5,5। So 3 into 5 plus 9 into 5, that is 15 plus 45 and 60. Z at C, Z at C आएगा 15,15, 15 3 जा 15, 15 3 जा 45 and 15 9 जा 135. So ये हो गया 180. Z at D, Z एट D हम निकालें तो 0,20 पर, दैट विल आल्सो 0 प्लस 9 इंटू 20 इज 180। अब आप देखें तो दोनों पर ही क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। और ऐसा केस जब बने, क्लोज्ड फिजिबल रीजन हो और एक लाइन के किन्हीं 2 पॉइंट्स पर आपका क्या है, वो मैक्सिमम आ रहा है, मतलब उस लाइन के सभी पॉइंट्स पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है एमसीक्यू, इससे पहले सेट में ही था कि यहां पर वो बोले कि इस लाइन के कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिन पर ये जो लाइन है वो मैक्सिमम, जो जेड है वो मैक्सिमम होगा। तो जेड मैक्सिमम होगा इस लाइन के हर पॉइंट पर, यानी लाइन पर कितने पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट, यानी वो कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट पॉइंट पर। आप लिखेंगे जेड, इसको नाम दिया है हमने डीसी, जेड इज मैक्सिमम at all the points of line DC। लाइन DC के हर पॉइंट पर ये जो Z है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन 31 देखिए, I हमारे पास है -π/2 to π/2 sin की पावर 100x अपॉन sin की पावर 100x प्लस cos की पावर 100x। तो सबसे पहला काम, जब हमारे पास लिमिट्स -a to a आ जाएं तो हम फंक्शन को क्या चेक करते हैं, वी चेक द फंक्शन इज इवन और ऑड। उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। इवन ऑड चेक करने के लिए हम x की जगह -x रखते हैं, और यदि वो फंक्शन f(x) के ही बराबर बन जाए तो फंक्शन होता है इवन, और अगर उसमें -x रखें और इस तरीके से बन जाए -f(x) तो होता है ऑड। और अगर फंक्शन ऑड होता है तो वैल्यू आएगी 0, और अगर इवन होता है तो 2 आगे आएगा, 0 to a f(x) dx। ये हमारे पास होती है प्रॉपर्टी। अब हम चेक करते हैं कि ये इवन रहेगा या ऑड रहेगा। तो f(x) है यहां पर, ये f(x) इज इक्वल टू, इंटीग्रल नहीं लेना है, साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x। पावर्स के साथ केयरफुली डील करना है। x की जगह -x रखो, तो साइन -x, इसकी पावर 100 ले लो, नीचे भी साइन -x, इसकी भी पावर 100 प्लस कॉस -x। अब इसमें पजल नहीं होना कि सर आपने साइन की पावर यहां लिखी हुई थी, यहां लिख ली, यहां लिख लो, यहां लिख लो, मतलब सेम ही है। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन x की पावर 100, और नीचे भी माइनस साइन x की पावर 100 प्लस माइनस कॉस x की पावर 100। ओके, दिस इज प्लस कॉस x की पावर 100, क्योंकि कॉस माइनस साइन को खा जाता है।
अब -1 की पावर 100, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होता है। दो केस, -1 की पावर इवन +1, -1 की पावर ऑड -1। तो ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी साइन 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x, दिस इज इक्वल टू fx, यानी f माइनस x बराबर आ रहा है fx। सो fx इज इवन। इतना काम तो हो गया कि ये fx इवन आ गया। अगर ऑड आ गया होता तो यहीं पे इंटीग्रेशन 0 हो जाता, बट अब आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। सो 0 टू पाई बाई 2, यहां पे लिखो 2 साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x। अब हम एक बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले आप ये प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, यहां मेंशन करोगे -a टू a fx dx को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू a fx dx when fx is even, दिस इज। अब हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, 0 टू a fx dx को मैं लिख सकता हूं 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो यहां पे क्या लिख पाएंगे हम, 0 टू पाई बाई 2, यहां लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस x, इस टोटल की पावर 100। नीचे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस x की पावर 100 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस x की पावर 100, दैट इज दिस इज dx। ये हो गया I। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस 100x, ये बन जाएगा cos 100x प्लस साइन 100x dx, दिस इज। आप इसे नाम दें सम सेकेंड, इसको नाम दे दिया सेकेंड, और इसको नाम दे दिया हमने यहां पर इधर इसको, दिस इज फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल दिया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, i प्लस i, यहां 2 तो दोनों में है, बाहर कॉमन ले लेंगे। सो 0 टू पाई बाई 2, दोनों का एलसीएम सेम है, या फिर ऐसे लिखेंगे हम, देखिए होता क्या है, ऐसे लिखेंगे 2 इस टर्म को लिखेंगे साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x dx प्लस 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x dx। और हम जानते हैं बिकॉज 0 टू a fx प्लस gx dx को हम लिख सकते हैं 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a gx dx, यानी दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल है तो दोनों को ऐड करके एक बार कर लो, या फिर आप इनको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स में होती है प्रॉपर्टी। 2 दोनों में से कॉमन ले लिया और यहां पे बन गया 2i, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2, दोनों को प्लस करके लिखेंगे ऐसे, तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x, यहां पर है साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x, कैंसल हो गया। i इज इक्वल टू, ये हो गया 1,
1 का हो गया इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2। सो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, यानी जो i की वैल्यू है वो हमारे पास पाई बाई 2 यहां पर आ रही है। तो पहले तो हमने फंक्शन को इवन ऑड चेक किया क्योंकि लिमिट्स -a टू a दे रखी थी। फिर उसके बाद हमने ये बेसिक सी प्रॉपर्टी लगाई एंड साइन कॉस में हो, जनरली रूट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी है जिसमें हम 0 टू a f ऑफ a माइनस x वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंड फिर हमारा क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। क्वेश्चन 34 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f 0 टू इंफिनिटी 2 -5 टू इंफिनिटी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ये दोनों है 1 1 भी और ऑन टू भी हमारा। तो इसके लिए हम कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, पहले हम 1 1 के लिए बताते हैं। ये डोमेन है और ये को डोमेन है आपकी। मैं यहां से दो एलिमेंट लूंगा x1 और x2। अब ऑब्वियसली x की इमेज होगी fx1 और x2 की इमेज होगी fx2। नाउ फिर हम क्या करेंगे कि x1 को x2 के बराबर बता देंगे कि x1 x2 के बराबर है, यानी यहां पर एक ही एलिमेंट हो गया x1 x2 और ये दो से मैप करेगा fx1 fx2 से। तो 1 1 फंक्शन कौन सा होता है जिसमें हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले, मतलब इस एक को भी किसी एक से मिलना चाहिए जा करके। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं fx1 और fx2 तो ये फिर एक से ही मैप कर जाएगा जा करके, और वेल इन दैट केस फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो अगर x1 को x2 के बराबर लिया है तो fx1 fx2 के बराबर ले आएं तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाता है। रिवर्स भी आप कर सकते हो, इन दोनों को बराबर बोल दो, इन दोनों को बराबर बोल दिया तो यहां एक हो गया, यहां के दो एक से मिल रहे हैं, तब भी 1 1 नहीं होगा। वो 1 1 कब होगा, जब ये दोनों जो हैं एक से मिले आकर के, यानी फिर यहां पर x1 को x2 के बराबर दिखाना पड़ेगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, x1 x2 के बराबर लिया तो fx1 को fx2 के बराबर दिखा दो तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। fx1 fx2 के बराबर लिया तो x1 x2 के बराबर दिखा दो तो भी फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन दैट इज 0 टू इंफिनिटी, यहां से ले लिए, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। हमने बोल दिया कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। अगर मुझे यहां से fx1 निकालना है तो मतलब जहां x है वहां x1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, दिस इज 4x1 माइनस 5, 4x2 का स्क्वायर प्लस 4x2 माइनस 5, -5 से -5 कैंसिल हो गया, दोनों को इधर ले आओ, 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर, 4x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, 4 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। 4 दोनों में से कॉमन लेके इधर भेज दो, यहां a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे, यहां पे आएगा x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो हो नहीं सकता, अब क्यों नहीं हो सकता देखिए जरा, या तो x1 माइनस x2 0 होगा तो यहां से आ गया x1 इज इक्वल टू x2, या फिर x1 प्लस x2 प्लस 1 0 होगा एंड x1 प्लस x2 क्या होगा, -1 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल।
अब पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि x1 x2 मैंने यहां से लिए हैं 0 to infinity। 0 to infinity मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स, और दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके कभी एक नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता है। तो x1 प्लस x2 माइनस 1 नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहां x1 प्लस x2 बराबर होगा। fx1 को fx2 के बराबर लिया, x1 x2 के बराबर आ गया, सो f इज 1 1, तो 1 1 तो f हो गया। अब इसको ऑन टू हम कैसे करेंगे? आप समझें कि उसके लिए यहां पर आप देखें कि यहां पर कोई x है और उसकी इमेज y मिलती है। दिस इज 0 कॉमा इंफिनिटी एंड दिस इज -5 कॉमा इंफिनिटी। जो y है आपके वो यहां से हैं और x है वो यहां से हैं। हम फंक्शन को y के बराबर रख के वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और वो x की वैल्यू यदि यहां से आ गई, वो x की वैल्यू यहां से आ गई इन टर्म्स ऑफ y सम 1 प्लस वाई बाई 2 ऐसा करके कुछ, तो हम ये बोलेंगे कि हर एक y के लिए मुझे x मिल गया, x मिल गया जो डोमेन में है। मतलब देखो, अगर यहां y की वैल्यू रखने पर कुछ ऐसा x मिले जो यहां पर ना हो, मतलब यहां का जो एलिमेंट है वो बाहर कहीं कोई एलिमेंट से मैप करेगा। अब मतलब यहां नहीं है तो यहां का कोई एलिमेंट इससे जाकर नहीं मिलेगा, कोई इसको मैप नहीं करेगा, मतलब इसकी इमेज नहीं मिलेगी, प्री इमेज नहीं मिलेगी। प्री इमेज केवल उनकी मिलेगी अगर x हम y की टर्म्स में निकाल रहे हैं और x की वैल्यू हर एक y के लिए यहां पर मिले, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज ऑन टू। तो मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू को यहां इस डोमेन से दिखाना है, तो फिर हम कह पाएंगे कि जो यहां पर आपका फंक्शन है वो ऑन टू है। सो वी वर्क ऑन दिस प्रोसेस। इसके लिए हम करते हैं fx को y के बराबर, fx इज इक्वल टू y, यानी 4x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू y। इस y को इधर ले आए, प्लस 4x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी 16 माइनस 4ac। c है हमारा ये पूरा, माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो ये आएगा 5 प्लस वाई अपॉन 2a यानी 8। 16 दोनों में से कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 4, यहाँ पे बचा 1 दैट इज प्लस एंड 5 प्लस वाई बाई 8। दोनों में से 4 लेके कॉमन कैंसिल करेंगे, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 प्लस वाई अपॉन दैट विल बी 2। अब आप यहां के कंसेप्ट को समझें। ये तो आ गई x की वैल्यू। y कहां से कहां है हमारा? y है हमारा -5 से इन्फिनिटी, यानी y की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है दैट इज 6। 5 प्लस 1 इज 6। y की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है -5। अब -5 वैल्यू हम लेंगे यहां पर, तो आप देखो यहां मिलेगा 1, यानी रूट 1 का जो रूट है वो 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 इज 0/2, 0 यहां पर है। उसके बाद यहां पर आप इसमें से y की कोई भी वैल्यू लेते जाएंगे तो आपको x की एक वैल्यू मिल रही है। कहां से? फ्रॉम द डोमेन। आप बोलेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -5 to infinity, there exist x belongs to, या फिर थोड़ा आप इसमें पहले बता दें, थोड़ा बताते हैं हम इसके बारे में।
फॉर y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी, -5 टू इंफिनिटी के लिए इसकी वैल्यू 6 प्लस y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। आई रिपीट माई वर्ड्स कि देखिए सबसे छोटी वैल्यू ले रहे हैं वो तब 1 मिल रहा है, उसके बाद -4 लोगे तो 2 मिलेगा, -3 लेगो तो 3 मिलेगा, मतलब 6 प्लस y की वैल्यू जो है वो या सबसे छोटी 1 होगी या उससे बड़ी होगी। अब यहां आप 1 लोगे तो आपको क्या मिलेगी, यहां पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट 6 प्लस वाई ग्रेटर देन 0 1, यानी विच इंप्लाइज जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें यहां पर वैल्यू मिलेगी। देखो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, आप केवल पॉजिटिव वाली लेना। तो यहां पर आप देखें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सबसे छोटी वैल्यू पर 0, फिर उससे बड़ी वैल्यूज पर ये क्या होगा, 0 से बड़ा आना शुरू होगा 0 टू इंफिनिटी तक। तो मतलब x के लिए यहां से y जो आ रहा है उसके लिए हमें x मिल रहा है कहां, यहां पर। आप बोलेंगे फॉर एवरी y belongs to -5 to infinity there exist x belongs to 0, infinity. So there exist pre-image for every y, there exist pre-image for every y, pre-image for every y. So f is on to, तो हमारा जो f है वो on to होगा। हमने उसको 1 1 दिखा दिया, on to दिखा दिया, और यही हमें यहां पर शो करना था। तो आप देखें तो इस सेट को भी हमने कंप्लीट कर लिया है 65 3 2। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट को पढ़ेंगे।